वो लोग जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से पहले शुभमन गिल की आवाज पर मीम बना रहे थे, आज उसकी बल्ले की दहाड़ को सुनकर उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। वो जो गाना था ना कि एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने ड्रीम बना दिया यार। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद इंडिया प्रेशर में थी, दूसरे में टेस्ट मैच में बुमराह थे नहीं, पता था गेंदबाजी कमजोर होगी, करुण नायर फ्लॉप हो गए थे, ऋषभ पंत इस मैच में चले नहीं थे, नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट गंवा दिया था, राहुल की क्लास इस मैच में दिखाई नहीं पड़ी थी, लेकिन गिल दिल जीत गए और आज सारा हिंदुस्तान कह रहा है कि अब प्रिंस किंग बनने जा रहा है। इंडिया 587 पर ऑल आउट हुई, लेकिन 151 ओवर बल्लेबाजी की और इसमें शुभमन गिल ने जो बल्लेबाजी की वो बल्लेबाजी बहुत दिनों तक याद रखी जाएगी। शुभमन गिल इससे पहले टेस्ट मैच में एक साधारण प्लेयर थे, इस सीरीज से पहले एक साधारण प्लेयर थे। लिमिटेड लोग थे जो शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में सीधे कैप्टन के तौर पर देख रहे थे। बार बार उनकी पोजीशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन कई बार बड़े मौकों पर बड़े खिलाड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को बड़े तरीके से ग्रैब करते हैं और शुभमन ने जो कुछ किया वो इतिहास गवाह रहेगा। अब शुभमन गिल बड़े खिलाड़ियों की फहरिस्त में चले गए, वो प्रिंस से किंग बनने की तरफ चले गए, क्योंकि ये 269 रन से रन नहीं थे, ये ऐलान था, ये आगाज था कि आगे आने वाला भविष्य कितना उज्जवल है। ये बता रहा था कि जैसे जैक कैलिस और कई और खिलाड़ी शुरुआती दौर में एक एवरेज प्लेयर थे टेस्ट क्रिकेट में और बाद में ग्रेट प्लेयर बने, ऐसे ही शुभमन अब टेस्ट में ग्रेट प्लेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। 269 रन, वेल डिजर्व 300 बनाने से वो चूक गए, लेकिन जितना बनाया वो खूब बनाया। 30 चौके और 3 छक्के और एक ऐसी पारी खेली जिसे इतिहास याद रखेगा। कप्तान के तौर पर भारत के लिए सबसे बड़ी पारी, सेना देशों में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी, एक ऐसी ऐतिहासिक पारी जिसने बताया दुनिया को कि लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ शो सम रिस्पेक्ट फॉर शुभमन गिल। ये पहली इंडियन कप्तान की डबल सेंचुरी है इंग्लैंड के अंदर और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस सीरीज के पहले शुभमन गिल ने कहा था कि हम किस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे ये आपको पता लगेगा, और आज शुभमन गिल इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं, सबसे बेहतर उनका एवरेज है, जॉइंट मोस्ट 100 है, जॉइंट मोस्ट बाउंड्रीज है, सबसे ज्यादा गेंद फेस की है और यह सुनिश्चित कर दिया है कि यहां से इंडिया कम से कम हारे नहीं। इंडिया जब अगला मैच लॉर्ड्स में खेलने जाए तो वहां पर बुमराह के लौटते वक्त इंडिया इस बात को मानकर बैठे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत सकते हैं, पिछला मैच हारे नहीं है। 1-0 अगर इंडिया के नए गेंदबाजों के चलते 1-1 ना हो तो 2-0 तो ना हो, ये शुभमन ने मेक श्योर कर दिया और ये इस मैच में दिख गया। कमाल की पारी यार, अद्भुत पारी, जबरदस्त पारी। एक जमाने में तेंदुलकर 4 नंबर पर खेलते थे, विराट खेलते थे और आज शुभमन भी वही खेल रहे, और जिस तरह तेंदुलकर खेलते थे या विराट खेलते थे एग्जैक्टली वो भी वैसे ही खेल रहे। जबरदस्त पारी, बहुत लाजवाब पारी, सारी दुनिया का दिल जीते। 269 गवास्कर के 46 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड था सबसे बड़ा अगर आप इंग्लैंड की बात करेंगे। अजहरुद्दीन के 35 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो इंडियन कैप्टन का हाईएस्ट स्कोर था, 35 साल से बना रिकॉर्ड था। तेंदुलकर के 21 साल पुराने रिकॉर्ड को, हाईएस्ट स्कोर बाय एनी इंडियन इन सेना, यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। विराट कोहली के 6 साल पुराने रिकॉर्ड को, हाईएस्ट स्कोर बाय इंडियन कैप्टन। शुभमन गिल पहले ऐसे एशियन कैप्टन बने हैं जिन्होंने सेना टेस्ट मैच में दोहरा-शतक लगाया। कमाल है यार ये, मतलब कैप्टन बनने के पहले शुभमन के स्टार्ट एक साधारण खिलाड़ी के थे, 30-35 का एवरेज था, 21 इनिंग में 0 शतक थे, 0 शतक, 2 बार WTC फाइनल में फ्लॉप थे। लेकिन कप्तान बनने के साथ अगर आप देखोगे तो 2 टेस्ट मैच केवल हुए जिसमें उनके पास 1 शतक है, 1 डबल 100 है, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड के गेंदबाज एक्चुअली में शुभमन गिल के सामने गिव अप कर गए। सेकेंड डे टेस्ट मैच में भी हमने आपसे कहा था कि